मैंने उस मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए और उस मामले में उनका परिवार हाई कोर्ट चला गया, सीबीआई की मांग की। वो अगर आते भी मेरे पास भी मिल जाते कि हमको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मुझे, अगर वो मुझसे भी कहते कि अगर मुझे सीबीआई की इंक्वायरी करनी है, तो हम भी इस बात का जवाब उनको दे देते कि हम करवाते हैं। लेकिन वो मीडिया ट्रायल जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, उस राजनीति का वो शिकार हुए। फिर क्या हुआ, उस परिवार को शक होना लाजमी था, विमल नेगी जी के परिवार वालों को। जब एक रिपोर्ट कुछ और कहती है, दूसरी रिपोर्ट कुछ और कहती है और तीसरी रिपोर्ट कुछ और कहती है। उनको इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जो भी उनको रिपोर्ट दे रहे थे वो सत्य नहीं बता रहे थे। अब पहली रिपोर्ट जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के समय यह पता लगा कि एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव को एक जो अधिकारी है वो एक दूसरे फोन से बात कर रहा है। फिर पेन ड्राइव को फॉरेंसिक लैब के पास भेजा गया और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कि जो भी पेन ड्राइव से ओमिट होता है उसको रिट्रीव कर लिया जाता है, वो सारा रिट्रीव हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के सारे पहलू की जानकारी उनके परिवार द्वारा जब हाई कोर्ट में दी गई, वो सारे पहलू की जानकारी हाई कोर्ट में देते जा रहे थे। जब हाई कोर्ट में वो दे रहे थे तो पुलिस अधिकारियों की आपसी खींचातानी भी उसमें आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस अधिकारियों की खींचातानी में डीजीपी ने भी एक एफिडेविट दायर किया। एफिडेविट दायर करने से पहले वो मुझे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि एसआईटी को हम बदल देते हैं। मैंने उन्हें इनकार किया और कहा कि एसआईटी को बदलना इसलिए उचित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उसका राजनीतिकरण कर रहे थे। वो तो धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो परिवार वालों के लिए न्याय नहीं मांग रहे थे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे डीजीपी ने कहा, मैंने बोला ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम इसको खुद ही सीबीआई को दे देते हैं। मैंने खुद कहा डीजीपी को, और मैंने कहा कि आप जो भी करना है आप सब सहमति से, न्याय परिवार को मिलना चाहिए। विमल नेगी की मौत कैसे हुई है उसको ध्यान में रखकर आपको करना चाहिए। कोई गलती होगी मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी थी और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साहब और मैंने एजी को बोला जो भी है आप बैठ के सच्चाई को सामने लाना। मैंने खुद कहा, एफिडेविट फाइल हो गया। एजी साहब कह रहे कि मुझे इसका पता ही नहीं था। ठीक हुआ, सरकार की तरफ से ये जिस प्रकार का बात हुई, मैं यहां था नहीं, ठीक है, नहीं पता था। अब सवाल क्या पैदा होता, एजी कुछ, डीजीपी कुछ और एफिडेविट फाइल कर रहे हैं और पुलिस की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। फिर एक ओंकार शर्मा जी जो हमारे एसीएस थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। मुझे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और देखिए जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट सबमिट की
उस फ्रॉड पर मैंने पूछा कि जिन पर आरोप लगे हैं क्या उनसे आपने पूछा है कि आप पर इन आपके पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं।